नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 93वां सर्ग श्री राम द्वारा राक्षस सेना का संहार। सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन होकर श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वो महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः वह अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी घोड़े रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से घिरकर उन सब से सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर मार दो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोगों भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो, अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे सहायकों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार दूंगा। असुरराज की आज्ञा को सिरोधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त होकर लंका से निकले। वे सब राक्षस वानरों पर परिक, पट्टिश, बाण, तलवार तथा फरसे आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों पर वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगे। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण किया। वानर और राक्षस उस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वो राक्षसों तथा वानरों के रक्त का प्रवाह जारी होने से शांत हो गई थी। यह एक अद्भुत बात थी। रणभूमि में खून की कितनी ही नदियां बह चली, जो काष्ठ समूह की भांति सरोवर समुदाय को ही बहाए लिए जा रही थी। गिरे हुए हाथी और रथ उन नदियों के किनारे जान पड़ते थे, बाण मत्स्य के समान प्रतीत होते थे और ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके तटवर्ती वृक्ष थे। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर समरांगण में राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश, कान, लाट और नाक को तोड़ डालते थे। जैसे फल वाले वृक्ष की और सैकड़ों पक्षी दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार एक एक राक्षस पर 100 वानर टूट पड़े। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से भयंकर वानरों को मारने लगे। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई वानरों की वो विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम ने धनुष लेकर राक्षसों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। निशाचर रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर कर्मों को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है, उस तो भी वो देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विचलित करते और कितने ही महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। वे अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न, दग्ध, भग्न और पीड़ित होती हुई देखते थे, किंतु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। अपने शरीरों पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी प्रकार नहीं देख पाते थे, जैसे शब्द आदि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा को प्रजाएं नहीं देख पाती हैं। ये राम है जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं। ये रहे राम जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये है राम जो अपने पैने बाणों से घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस प्रकार वे सब राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते थे। श्री रामचंद्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं सके। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था, अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें उस महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। वे महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी कोटि को अलाद चक्र की भांति घूमती देखते थे, किंतु साक्षात श्री रघुनाथ जी को नहीं देख पाते थे। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी, बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला था, बाण ही उसके अरे थे, धनुष ही नेमी का स्थान ग्रहण किए हुए था। धनुष की टंकार और
त्वल ध्वनि, ये ही दोनों उस चक्र की घरघराहट थी। तेज बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे तथा दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव ही उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। जैसे प्रजा प्रलय काल में काल चक्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग में ही आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के वायु के समान वेगशाली 10,000 रथों की, 18,000 वेगवान हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर दिया। जब घोड़े और रथ नष्ट हो गए तथा ध्वजा तोड़ फोड़ दी गई, तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत होकर लंकापुरी में भाग गए। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई वो रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि सी प्रतीत होती थी। तदंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा की। उस समय धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर, हनुमान, जाम्बवान, कपिश्रेष्ठ, मैन तथा द्विविद से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में। उस अवसर पर इंद्रतुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। अब हे राक्षसियों का विलाप, अनायासी महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी सवारों सहित शस्त्रों, घोड़े, अग्नि के समान दैदीप्यमान एवं ध्वजों से सुशोभित सहस्त्रों रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुवर्णमय ध्वज से विचित्र शोभा पाने वाले और गदा परिघों से युद्ध करने वाले हजारों सूरवीर राक्षस मारे गए। यह देखकर और सुनकर मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में जाकर राक्षसियों से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंतामग्न हो गए। जिनके पति, पुत्र और भाई बंधु मारे गए थे, वे अनाथ राक्षसियां झुंड की झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित होकर विलाप करने लगी। हाय, जिसका पेट धसा हुआ और आकार विकराल है, वो बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, किस प्रकार जाने का साहस कर सकी। जो भगवान राम सुकुमार और महान बलशाली हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वो कुरूप राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। यह कैसा दुस्साहस है, ये दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। कहाँ सर्वगुण संपन्न, महान, बलशाली तथा सुंदर मुख वाले श्री राम, और कहाँ वो सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी। उसने कैसे उनकी कामना की, जिसके सारे अंगों में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं तथा जो किसी भी दृष्टि से श्री राम की योग्य नहीं है। उस दुष्टा ने हम लंकावासियों के दुर्भाग्य से ही खर, दूषण तथा अन्य राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम का घर्षण किया है। उसके कारण ही दशमुख रावण ये महान वैर बांध कर बैठा है और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए वो सीता जी को हर लाया। दशमुख रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान श्री रघुनाथ जी से अमित वैर बांध लिया है। राक्षस विराट विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। यह देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका कार्य संपन्न कर दिया। वो एक ही दृष्टांत उनकी अजय शक्ति को समझने के लिए अतिरिक्त था। जनस्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया और सूर्य के सदृश प्रकाशमान सहायकों से समरांगण में खरदूषण तथा त्रिशिरा का भी संहार कर दिया। ये उनकी अजयता को समझ लेने के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। रक्तभोजी राक्षस कबंध की बाहें 1-1 योजन लंबी थी और वो क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वो श्री राम के हाथ से मारा गया। वो दृष्टांत ही श्री राम जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार वाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वो एक ही उदाहरण काफ़ी है। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। उनके प्रभाव को समझने के लिए वो एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी, वो सभी राक्षसों के लिए हितकर तथा युक्ति युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वो उचित न लगी। यदि कुबेर का अनुज रावण विभीषण की बात मान लेता, तो ये लंकापुरी इस प्रकार दुख से पीड़ित होकर श्मशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथ से मारा गया। दुस्सहवीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया तथा रावण का प्रिय पुत्र इंद्रजीत भी उन्हीं के हाथ से मारा गया। तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ रहा। हाय,
मेरा पुत्र मारा गया, मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए। लंका के घर घर में राक्षसियों के ये शब्द सुनाई देते थे। समरांगण में शूरवीर श्री राम ने जहाँ तहाँ सहस्त्रों रथों, घोड़ों तथा हाथियों का संहार कर दिया है। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है। जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, शतक्रतु इंद्र तथा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख वीर श्री राम के हाथ से मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं। हमें इस भय का अंत दिखाई नहीं देता, अतएव हम अनाथ की भांति विलाप कर रही हैं। दशमुख रावण शूरवीर है, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण ये श्री राम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है। युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने को तुल जाएं, उसे न तो देवता, न गंधर्व, न पिशाच और न ही राक्षस बचा सकते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं, राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभयदान दे दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ये निस्संदेह मनुष्यों की ओर से ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सब से ये महत्वपूर्ण बात कही। आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर ही नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुरनाशक वृषभध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा, जो समस्त राक्षसों के विनाश में कारण होगी। जैसे पूर्व कल्प में देवताओं द्वारा प्रयुक्त की हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था, उसी प्रकार ये निशाचर नाशिनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएंगी। उद्दंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से ये शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखती हैं जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में दावानल से घिरी हुई हथिनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी प्रकार हमारे लिए कोई शरण का स्थान नहीं है। महात्मा पुलत्स्य नंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया, उन्हीं की शरण में वे चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरे को भुजाओं में भरकर आर्तभाव एवं विषादग्रस्त हो गईं और अत्यंत भय से पीड़ित होकर अति भयंकर क्रंदन करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 94वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।